हेलो फ्रेंड्स, चैनल पे आप सबका फिर से स्वागत है। दोस्तों थैंक्स फॉर सब्सक्राइबिंग माय चैनल, थैंक्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट। दोस्तों जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि सिर्फ 37% लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब किया है, 63% लोग देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया है। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो भी नए वीडियोस हैं आपको उसको नोटिफिकेशंस मिल सके और आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सके। तो दोस्तों आज का वीडियो है सैलरी पे, जो कि 15 ईयर्स बाद में डबल हो प्लस आप सीनियर बन जाते तो आपको क्या सैलरी मिलती है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। ये आप देख सकते हैं कि सैलरी के सामने आप देख रहे हैं कि ये सबसे पहले मैं बता दूं कि आपको ये 15 साल की सैलरी आपकी मैं बता रहा हूं। आपको 15 साल होने के बाद में जब आप सीनियर बन जाते हैं तो आपकी क्या सैलरी थी। इसमें सिर्फ एक आरआई का पेपर इसमें क्लियर किया हुआ है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि भाई आरआई का पेपर अगर आप क्लियर करते हैं, सीपीटी का पेपर क्लियर करते हैं तो ये आपको इंक्रीमेंट जुड़ता है। तो इसमें सिर्फ एक आरआई का पेपर क्लियर किया है, इसलिए सिर्फ एक ही इंक्रीमेंट इसमें एक्स्ट्रा जुड़ा है। अगर आप वो चारों कर लेते हैं तो उसमें आपकी सैलरी इसमें एक्स्ट्रा दिखेगी। तो इसमें आप देखते हैं कि भाई ये वाई सिटी जो है उसके हिसाब से ये बना हुआ है, जिसमें कि 16% एचआर है। तो आप देख सकते हैं 87,400 जो सैलरी बेसिक है उस पर डीए 17% है, 11% डीए सीज हो गया। तो वो सब मिला के मैं आपको बताऊंगा। अभी सब वो मिला नहीं है तो वो सैलरी आपको इसमें कम दिख रही होगी। तो इसमें आप देख सकते हैं कि टी आपका 7,200 देगा। वो तो खैर 4 साल बाद में ही चेंज हो जाता है जब आपके एनएफयू लगता है, तो वो उसमें इतना हो जाता है। उसके बाद में आप ग्रॉस देख रहे हैं 1,24,666 है। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी देखने वाली चीज़ है वो ये है कि आपका इनकम टैक्स इसमें 17,000 रुपीज़ कट रहा है और लगभग इतना ही कटाना पड़ता है। और ये इनकम टैक्स पर मंथ कट रहा है इतना, ठीक है। तो ये मतलब जैसे जैसे आपकी सैलरी जब बढ़ती है तो क्या है कि अपन 10%, 20%, 30% स्लैब के अंदर एंटर करते हैं। धीरे धीरे जैसे अपनी सैलरी बढ़ती है तो उसके हिसाब से अपने को इनकम टैक्स देना पड़ता है ज़्यादा। स्टार्टिंग में अपन सेविंग करके इनकम टैक्स बचा लेते हैं, कुछ भी इसमें इनकम टैक्स नहीं करता है। लेकिन अपना इनकम टैक्स वो सेविंग करने के बाद में भी अपनी सैलरी इतनी हो जाती है कि अपन 30% स्लैब में घुस जाते हैं और अपनी सैलरी में से फिर अपने को बहुत ही मोटा अमाउंट इनकम टैक्स में कटाना पड़ता है। उसके बाद में नॉर्मल इस सैलरी के अंदर में जैसे जीपीएफ दिख रहा है, क्योंकि ये पुराने बंदे हैं तो इनके जीपीएफ दिख रहा है। यहाँ पे जीपीएफ नहीं होगा, अपना अपना एनपीएस रहेगा। तो ये 25,000 नहीं होगा, अप्रोक्स ये 10,225 रुपीज़ अपना कटेगा। तो आपका जो ये टोटल डिडक्शन होकर जो नेट अमाउंट आएगा वो हो जाएगा 1,06,131 अमाउंट इस पर रहेगा। वो रहेगा कब? जब आप एनपीएस 10% कटाएंगे प्लस जो डीए है वो आपका, मैंने इसमें 10% एक्स्ट्रा जोड़ दिया है क्योंकि इसमें 17% यहाँ पर है। इसको आपका जो ग्रॉस अमाउंट दिख रहा है ना 1,24,666 के ऊपर में, उसमें भी अगर अपन 10% और जोड़े तो 1,34,126 हो जाएगा, मतलब 1,34,000 के आसपास जाएगा। वैसे ही नेट है वो 1,06,000 के आसपास जाएगा जब अपन एनपीएस अपना जो है इसमें प्रॉपर काट लेते हैं 10% प्लस जो डीए मैंने 10% इसमें एक्स्ट्रा जोड़ दिया, तब आपका नेट हो जाएगा 1,06,000। डिडक्शंस जो आप नीचे देख रहे हैं इसमें बस आप प्रोफेशन टैक्स को मान के चलिए। बाकी तो ये अगर आप रहते हैं, अगर कोई पीएससी से आप लोन लेते हैं, एलआईसी वगैरह होता है तो ही कटेगा, आपका तो नहीं कटेगा। तो अप्रोक्स आप ये मान सकते हैं कि जो आपका टेक होम है वो आपका 1,06,000 अप्रोक्स आसपास हो जाएगा 15 साल बाद में। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आपने बताया था कि भाई 4 साल में तो आपके 80,000 हो जाएंगे, तो फिर बाकी आगे जो रह गए 11 ईयर्स उसमें आपको सिर्फ इतनी सैलरी बढ़ेगी। तो देखिए इसमें होता है क्या है कि पहली बात तो कारण है कि सबसे बड़ा इनकम टैक्स कारण है कि आप भाई उस टैक्स स्लैब में घुसेंगे तो आपका इनकम टैक्स बहुत ज़्यादा कटेगा। दूसरा कारण ये है कि भाई इस सैलरी स्लिप में 6th पे कमीशन एंड 7th पे कमीशन लगा है। तो ये डिपेंड करता है पे कमीशन पे, क्योंकि जिस समय 6th पे कमीशन लगा होगा उस समय उनका बेसिक वगैरह उतना अच्छा नहीं हो रहा होगा, तो जो उनको बढ़ोतरी मिली होगी वो उतनी ज़्यादा नहीं मिली होगी जितनी कि अभी नए लड़कों को मिलेगी। इसीलिए कि अब जो नए लड़के आएंगे जो उनका बेसिक ऑलरेडी बढ़ा हुआ मिलेगा, तो उससे होगा क्या कि जो राउंड ऑफ मिलता है अपने को, जैसे कि भाई 2.5 या जो भी बढ़ता है पे कमीशन के अंदर में, तो वो नए लड़कों को ज़्यादा बढ़ा, मतलब उसमें सैलरी ज़्यादा बड़ी हुई मिलेगी। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि भाई मैं एक्चुअल सैलरी स्लिप बना के आपको दिखाऊं कि भी जो नए बच्चे आएंगे उनका सीनियर बनने पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, कितनी सैलरी रहेगी, कितना इनकम टैक्स कटेगा, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। तो मतलब ये 2 मोटे कारण हैं कि भाई आपकी सैलरी इसमें थोड़ी कम दिख रही है 15 साल होने के बाद भी। प्लस इसमें एक 3 इंक्रीमेंट जो मैं आपको बात कर रहा था कि भाई टोटल तो 4 होते हैं, इसमें 3 इंक्रीमेंट नहीं, 1 इंक्रीमेंट लगा सिर्फ आएगा, सीपीडी का नहीं लगा है, तो उसका भी बहुत फ़र्क पड़ जाता है। तो मैं एक सैलरी स्लिप ऐसी ज़रूर बनाऊंगा जिसमें कि मैं कंपैरिजन करके बताऊंगा आपको कि भाई अगर आप इंक्रीमेंट लेते हैं और उसके बाद मतलब जो एग्ज़ाम है 4 इंक्रीमेंट है, अगर वो लेते हैं और वो नहीं लेते हैं तो आपकी सैलरी में कितना डिफरेंस आ जाएगा अगर 2 पे कमीशन या 3 पे कमीशन आपके पूरी लाइफ टाइम में लगते हैं। तो बाकी जो भी ऑप्शंस आपको इस वीडियो में दिख रहे हैं आपके स्क्रीन के ऊपर में, उसको तो मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो जैसे ही मतलब अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं ऊपर आपको आई बटन में डाल दूंगा, लास्ट में आप एंड स्क्रीन में जाके भी देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी आप चेक कर सकते हैं। इंस्टाग्राम वगैरह का सब लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, वहाँ पे मुझे फॉलो कर सकते हैं।
तो दोस्तों वैसे मैं अभी कंपैरिजन वीडियोस बहुत सारे डालने वाला हूँ, सैलरी पे भी कंपैरिजन वीडियोस डालूंगा, इवन जो डिफरेंट पोस्ट है सीजीएल की, डिफरेंट पोस्ट है सीपीओ की, उन पे अब आने वाले टाइम पे कंपैरिजन वीडियोस आने वाले हैं। तो फिर चैनल पे बने रहिएगा, विजिट करते रहिएगा, ताकि आपके जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कभी मिस ना हो। और दोस्तों ये ज़रूर बताइएगा कि भाई इस वीडियो में आपको सबसे अच्छा क्या लगा और क्या सबसे बुरा क्या लगा। मेरे ख्याल से इनकम टैक्स वाला ही लगा होगा कि भाई इनकम टैक्स इतना ज़्यादा कट रहा है, अपना क्यों कटता है करके। वैसे गवर्नमेंट सर्वेंट को तो देना ही पड़ता है, प्राइवेट में लोग ऊपर नीचे कर लेते हैं, लेकिन गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं कर सकता है, उसके तो इनकम टैक्स जो है वो कटता ही है। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और फिलहाल के लिए दोस्तों जय हिंद।